कौन जो बसाएगा करबल के दश्त को। ये पिछले सरदार, जरा जुबान को जुम्बिश दीजिएगा मेरे जवान भाई। है कौन जो बसाएगा करबल के दश्त को, शब्बीर की जुबान पे भी अपना ही नाम है। आपको ये मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, जरा गला थका हुआ है, आवाज़ भी खराब है। मौला का वास्ता जरा आपका साथ चाहिए आज। अगर आपने साथ दिया तो दो बातें कर सकूंगा, आप साथ न रहे तो बिल्कुल मेरी हिम्मत ही नहीं है एक बात करने वाली भी। हाँ, अगर आपने साथ दिया तो फिर दो बातें हो जाएंगी। है कौन जो बसाएगा करबल के दश्त को, है कौन जो बसाएगा करबल के दश्त को। मेरे ख्याल से मैंने यकम मुहर्रम को भी आप हजरात के सामने एक अपील की थी, मिन्नत की थी। वो मिन्नत क्या थी कि मैं जाकिर बाद में हूँ, मातमी पहले हूँ। क्यों? क्योंकि मौलवी, आलिम, फाजिल, खतीब, जाकिर भाईजान हर मसलक का होता है, मातमी सिर्फ इमाम हुसैन का होता है। चौथी सतर मैं पढ़ता हूँ, नालैन अब्बास अव्वल से आखिर तक जितने मेरे बादशाह हुसैन के मातमी हैं वो चौथी सतर पे एक दफ़ा बोले। जो मातमी नहीं है उससे दाद लेके मैंने करना क्या है। हाँ, मातमी चुप रह गया तो घर तक नहीं कब्र तक अरमान रहेगा। है कौन जो बसाएगा करबल के दश्त को, है कौन जो बसाएगा करबल के दश्त को। आज शिया बच्चा, शिया जवान किसी महफिल में बैठ के हुसैन की बहादुरी का तस्करा करे, बंदा बताए कि इमाम हुसैन ने दीन के लिए कैसे कुर्बानी दी। फिर क्या होता है, मौलवी साहब दाढ़ी लेके आ जाते हैं, और जी हुसैन इतना बहादुर था तो फुलां भी इतना बहादुर था, फुलां भी इतना बहादुर था। हुसैन के पास इतने 72 बहादुर थे तो फुलां के पास भी लश्कर बड़ा बहादुर था। मैं उनसे कह रहा हूँ, है कौन जो बसाएगा करबल के दश्त को। इमाम हुसैन रजवा सादात में चौथी सदर पे आपने नौकर न चुप रहे, बाकी उसे बात नहीं है। कौन जो बसाएगा करबल के दश्त को, शब्बीर की जुबान पे भी अपना ही नाम है, और तन्हा भरे जहां में वो सालार है हुसैन जिसका हर एक सिपाही अलैहि सलाम है। जिसका हर एक सिपाही अलैहि सलाम। चले, जैसा दिल चाहता था, अभी आप उस मयार पे पहुंचे नहीं, ठीक है हुजूर, 4 सतरें और पढ़ते हैं, शायद आप उस मयार पे पहुंचे तो फिर दो बातें करें। बेसिकली आज मैंने कहना क्या है, बात क्या करनी है, मैंने आपको हुसैन के रोने की कीमत बतानी है, ठीक है। उस तो मसाइब में बताई थी, आज फजाइल में बताऊंगा। हाय, शब्बीर की जुबान पे भी अपना ही नाम है, तन्हा भरे जहां में वो सालार है हुसैन जिसका हर एक सिपाही अलैहि सलाम। पिछले सरदार, जिसका हर एक सिपाही अलैहि सलाम है। सतरें इतनी बड़ी हैं, मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। अगर समझ आ जाए तो जरूर बोलिएगा। हर नबी, हर वली उससे कहता रहा, घर पिसर जिंदगी और गिजा चाहिए। हर नबी, हर वली उससे कहता रहा, हर नबी। मौला जिक्र के सदक़े में दर्जात मजीद बुलंद फरमाए जनाब अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब के। कैसी कमाल कमाल हस्तियाँ गुजर गई, और इन बुज़ुर्गों ने तो उन्हें सुना भी होगा। अल्लामा साहब कहते थे, भाई मजमा रोज़ लेता है जाकिर का इम्तिहान, तो जाकिर कितने पानी में है, ठीक है। जब जाकिर को लेना हो ना मजमे का इम्तिहान, जिस बात में दम हो उसे धीमे लहजे में करो। अगर मजमे की दाद पहले से ज़्यादा हो जाए तो समझ जाओ वो मजमा तुम्हारे लफ्ज़ों पे बोल रहा है, अगर दाद पहले से कम हो जाए तो समझ जाओ वो तुम्हारे इशारों पे बोल रहा है। मैंने लेने को आपका इम्तिहान चौथी सतर पे, और देखता हूँ कितने अज़ादार हैं जवान भाई बुजुर्ग जो इस इम्तिहान में पास होते हैं। हर नबी, हर वली उससे कहता रहा। तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे तो चौथी सतर आपको समझा सकूंगा। हर नबी, हर वली, मौला आपके अज़ादारों का इम्तिहान लेने जा रहा हूँ। हर नबी, हर वली उससे कहता रहा, घर पिसर जिंदगी और गिजा चाहिए। बाखुदा सिर्फ और सिर्फ शब्बीर है जिसने उससे कहा बोल क्या चाहिए।
जिसने उससे कहा बोल। चले बात करते हैं और दो जुमले मुसीबत के इसी पे आपको सलाम करना है। जिसने उससे कहा बोल बोल, क्या चाहिए? और जी शियों पे एतराज होता है। ये शिया कहते हैं जो हमारी आंख से आंसू निकलता है वो हमारे आमाल पे लगे हुए दाग धब्बू को साफ कर देता है। और ये कैसे हो सकता है कि एक आंसू आमाल पे लगे हुए दाग धब्बे साफ कर दे? जो वह सादात ना जुमले पे बोला तो कब्र तक करमान रहेगा। एक आंसू आमाल पे लगे हुए दाग धब्बे नबील भाई साफ कर दे। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखिएगा। 50 मन दूध पड़ा है, 50 मन। साके बकल कितना दूध? पिछले सरदार कितना दूध? उसमें एक कतरा किसी निजस चीज का गिर जाए, 50 का 50 मन दूध निजस। निजस ना, बोलिएगा निजस। पीने के काबिल है? गिराएंगे उसे, नदी में बहा देंगे। और मौलवी कोई सोचने से बात करने से पहले सोच तो लिया कर, जब एक निजस कतरे में इतनी ताकत है कि वो 50 मन दूध नजस कर देता है, तो क्या हुसैन के आंसू में गम के निकलने, हुसैन के गम में निकलने वाले आंसू में इतनी ताकत नहीं कि वो हमारे अमाल पे लगे हुए दाग धब्बे साफ कर दे? मैं बात आगे करूंगा, ये तो जरा आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। हुसैन के गम में निकलने वाले आंसू में इतनी ताकत नहीं कि वो हमारे अमाल पे लगे हुए दाग धब्बे। इसको जरा सेट करिएगा, ये मेरा सांस खींच रहा है, बात करने नहीं हो रही। हमारे अमाल पे लगे दाग धब्बे पिछले सरदार साफ कर दे। फिर शिया कहते हैं जी इस एक आंसू के बदले में हमें जन्नत मिल जाएगी। हमें ये मेरे पास कपड़ा है, ठीक है, जिसे कुछ अदादार परना भी कहते हैं, ठीक है, मैंने लिया है ये 500 का। कितने का? पिछले सरदार कितने का? एक अदादार उठ के खड़ा हो गया, उसे कहा ना लेना बस, मुझे बड़ा पसंद आया है, मुझे 1000 का दे दे। मैं कहूँगा हजूर नहीं, बैठ जाए, मैं नहीं देता। एक अदादार उठ के कहे ना लेना बस 2000 का दे दे। मैं कहूँगा सरकार नहीं, बैठ जाए, मेरा है, मैं नहीं देता। करते 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 बात पहुंच गई 50,000 तक। अमजद भाई 1 मिनट के लिए बंदा देखिएगा जो रोता भी हो इमाम हुसैन के गम में और मेरे जुमले पे चुप कर जाए। मुझे मिंबर की कसम, बंदा उठा, उसने कहा ना लेना बस 50,000। मैं कहूँगा नहीं सरकार मेरी चीज़ है, मैं नहीं देता। एक अदादार उठ के कह देना लेना बस मैं 250 का दूंगा। मैं कहूँगा ले ले 250 मुझे दे, ले ले। मैं बाहर गाड़ी में गया, लोग आए जफर अंकल के पास, और जी मुक्का ना लेना बस कल। क्यों? और जी मैं 50,000 दे रहा था, दे के नहीं गया। कैसा जाहिल बंदा है, 250 का दे के जा रहे। मैं कहूँगा हजूर फिकी एतबार से, शरी एतबार से, हर लिहाज से कपड़ा है मेरा, मेरी मर्जी मैं 50,000 का दूं, मेरी मर्जी मैं 250 का दूं। अब मौलवी अपनी कब्र के ठेकेदार पर, जन्नत का खालिक है अल्लाह, मालिक है हुसैन, बतूल के बेटे की मर्जी 1000 रकात पे ना दे, एक आंसू के बदले में दे दे। अब बात रहे, अभी भी आप थोड़ा पीछे, 1000 रकात पे ना दे, एक आंसू के बदले में जन्नत दे दे। बस इधर ही एक वाकया सुनिएगा, बात खत्म करें और मैं आपको सलाम करूं। 1000 रकात पे ना दे, एक आंसू के बदले में हुसैन जन्नत दे दे। आपके मिजाज मिल गए तो आप ज़रा बात करने का लुत्फ भी आएगा। बड़े भाई हैं, वो भी बैठे हुए हैं, उनसे भी दुआ लेना चाहता हूँ। सर उठाइएगा। ईरान का एक ताजिर था, कौन ताजिर, बिजनेसमैन, दुकानदार, वो करबला गया। उसने अपने घर वालों को खत लिखा
उसने कहा मुझे तुम्हारा तो नहीं पता भी तुम आओ या ना आओ, लेकिन मैं जन्नत छोड़ के नहीं आऊँगा। यार जो सादात में पढ़ो, जरा सर तो हिला दे मौला का वास्ता, जुबान को जुम्बिश नहीं दे रहे, जरा सर हिला दे ताकि मैं तो मुतमईन हो जाऊँ मेरी बात आपको पसंद आई है। मैं तो जन्नत से वापस नहीं आता। अगर तुम्हारा दिल करता है तो तुम अपना कारोबार वहाँ बेचो, घर बेचो, मेरे पास आ जाओ। घर वालों ने खत पढ़ा, कारोबार बेचा, दुकान बेची, घर बेचा, बिस्तर समेटा, आ गए करबला। अब करबला इन्होंने दुकान खरीदी। इसकी रूटीन क्या होती, तवज्जो मेरी तरफ। घर से निकलता था, पहले गाजी की जरी पे, फिर हुसैन की जरी पे, फिर दुकान पे। यही इसकी रूटीन थी। इसी तरह घर से निकला, अब्बास की जरी पे, हुसैन की जरी पे, फिर आया दुकान पे। अब दुकान बंद करके जो ही निकला, एक कसाई, उसके पास बकरे का गोश्त था। अंकल जी बकरे का गोश्त था। आवाज दे के कहते हजूर क्या हुआ, ये कोई 3 किलो बकरे का गोश्त रह गया है, आप मुझसे लेके जाते हैं, आपके मतलब का गोश्त है, ले जाए। उसे कहा कह रहा है तो दे दे। और बकरे का गोश्त लिया, खा आया। उसने कहा जरा इसको पकाना शुरू करो, मैं दुकान से हो के आता हूँ। बकरे का गोश्त पड़ा रहा, घंटा गुजर गया, 2, 3। उसने मुलाजिम को बुलाया, कहते जाके पता तो कर, और गोश्त है या क्या है। और 3 घंटे हो गए, पकता नहीं। मुलाजिम घर गया, घर वालों ने कहा उससे क्या एक दफ़ा घर आए। मुलाजिम उसके पास गया, कहते वो तो कह रहे घर आया। उन्होंने कहा अल्लाह जाने ये कैसा गोश्त है, रबड़ है, स्टील है, क्या है। हमने 3 घंटे से डाला हुआ है, पकता नहीं। मैं घर तक नहीं, मैं कब्र तक रजवा सादात में बैठे हुए उस सदादार पे दुखी जाऊंगा जो हुआ सीजा और मेरे जुमले पे चुप रह गया। उसने कहा गोश्त मुझे दो। गोश्त उठाया, दुकान पे आया, बहस शुरू हुई, आवाज़ें बुलंद हुई। इमाम के रोजे का खादिम उनके करीब आया, करीब आके कहता लड़ते क्यों हो। कहते ये 3 किलो गोश्त लेके गया था, 3 घंटे हो गए, अल्लाह जाने कैसा गोश्त है, पकता नहीं है। अल्लाह जाने कैसा गोश्त है, पकता नहीं है। अल्लाह जाने कैसा गोश्त है, पकता नहीं है। उसने कहा हजूर मैंने मनु के मन भेज दिया, अल्लाह जाने इसका 3 किलो क्यों नहीं पकता। इमाम के रोजे के खादिम कहते जब तूने गोश्त लिया था गया कहा था। कहते पहले अब्बास की जरी पे, फिर हुसैन की जरी पे। खादिम कहते आप नहीं पकेगा, जुमला समझना, आप नहीं पकेगा। कहते क्यों नहीं पकेगा। खादिम कहते वो इसलिए कि जो गोश्त हुसैन की जरी से होके आ जाए फिर उस गोश्त पे दुनिया की आग असर नहीं करती, उस गोश्त पे दुनिया की आग असर नहीं कर। मौलवी अपनी कब्र का ठेकेदार बन, मेरी का नहीं। जब बकरे का गोश्त हुसैन की जरी से होके आ जाए उस पे दुनिया की आग हराम है, और जिस दिल में हुसैन है वो जहन्नम कैसे जा सकता। जिस दिल में हुसैन है वो जहन्नुम कैसे जा सकता। अदालत ने मजलूम करबला बड़ा मारा है, कूफे वालों ने हुसैन के वकील को। ये तो आज 2 बात इसलिए कर दी कि ज़रा आपके मिजाज मिल जाए, वरना ये जो दिन रह गए हैं ये दिन हैं ही रोने के, ये दिन ही मसाइब के हैं। भाइयों के हुक्म पे नबील की मौला ज़िंदगी दराज करे, मेरे ये भाई जीते रहें, ये सलामत रहें। इनके हुक्म पे बस ठीक है, यहाँ पे हजूर छोड़ दें। इनके हुक्म पे ज़रा 2 जुमले कहे और वो कहे कि जिस पे आपके मिजाज मिल जाए तो मैं मसाइब शुरू करूँ। मैंने अर्ज़ किया बड़ा मारा है कूफे वालों ने हुसैन के सफ़ीर को। 4 सतरें पढ़ता हूँ, अगर आप समझ लें तो ज़िंदगी के रोने का सामान है। मैं कह लूँ करते हैं बेकसूं को परेशान ईद पर,
करते हैं। ये जो 2 ईदें गुजरती हैं साल में, भैया शिया ईद नहीं मनाते और लोग सवाल करते हैं कि ये शिया ईद क्यों नहीं मनाते, वजह क्या है। मैं उनसे कह रहा हूँ, करते हैं बेकसू को परेशान ईद पर, होता है घर बतूल का वीरान ईद पर, हैदर का सर कटा कभी मुस्लिम ज़िबा हुए, ज़ैनब को लूटते हैं मुसलमान ईद पर। जो इस सफ़े अदा पे गरीब बन के बैठा है, मेरी बात उससे है। जो अमीर बन के बैठा उससे बात ही नहीं कर रहा। 2 जुमले समझिएगा ताकि ज़रा आपके मिजाज मिल जाएं, तो मसाइब के फिर 2 जुमले कहूँ। अज़ादारान मज़लूम करबला 15 रमज़ान को मुस्लिम चले, 5 शवाल को कूफे पहुँचे। आज बिस्मिल्लाह, इमाम हुसैन के ज़ाकिर हैं। मैं एहतराम में खड़ा हो गया, जनाब रिजवान हैदर क़यामत साहब, मौला सफ़र बेखतर फरमाए, मौला हासदीन के शर से महफूज रखे, जीते रहें, सलामत रहें, आप आबाद रहें। अब तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा हजूर, मौला का वास्ता। मैंने अर्ज़ किया है 15 रमज़ान को चले, 5 शवाल को कूफे पहुँचे। पूरे मजमे का हक बनता है सवाल करे नालैन अब्बास, मुस्लिम तो जवान था, मुस्लिम तो बहादुर था, मुस्लिम तो अली था, मुस्लिम को इतना वक्त क्यों लगा। मुझे मिंबर की कसम, 2 कदम चलता था, पीछे से बच्चों की आवाज़ आती थी, बाबा हम थक गए हैं, बाबा हम थक गए हैं। माँ ने कह के भेजा था, मुस्लिम मंतज़िलों का इंतज़ार न करना, जहाँ कह दे थक गए हैं वहाँ रुक जाना। मेरे बच्चों को इन सफ़रों की आदत नहीं। कूफे पहुँचे, बात छोड़ूँ सारी, फिर अगर किसी दिन मेरा जो सादात आया तो फिर मैं मसाइब तफसीलन पढ़ूँगा। याद रखिएगा, ये नहीं कि मैं किसी वजह से मसाइब कम पढ़ता हूँ, मुझे मसाइब से इश्क है। मैं चाहता यही हूँ कि मैं मसाइब पढ़ूँ, लेकिन फिर जिस तरह बानियान का हुक्म होता है, मुझे हुक्म की तामील करनी होती है। अज़ादारान मज़लूम करबला ज़िंदगी की आखिरी रात तवा नामी मस्तूर के घर गुजारी। तवा ने खाना पेश किया, काफ़ी देर तक मुस्लिम खाने को देखते रहे। काफ़ी देर के बाद कहते हैं, तवा खाना मेरे सामने से हटा ले, जिनके साथ खाना था वो संगती तो जुदा हो गए हैं। जरा मिजाज मिलाइएगा, क्योंकि शियों का बड़ा नुकसान हो गया, मौला की कसम। ये वैसे ही नहीं हम माए बहनें लेके सड़कों पे निकल आते हैं, ये दुनिया को बताइएगा हमारा नुकसान हुआ है। जिनके साथ खाना था संगती तो जुदा हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? पूरी रात मुस्लिम सोए नहीं, पूरी रात एक ही बात करते रहे, अल्लाह जाने मेरा हुसैन किस हाल में होगा, अल्लाह जाने खैरियत है भी या नहीं। दिन चला, 4000 मलऊन जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए आया। मुस्लिम बाहर निकले, बड़ी जंग किया जनाब मुस्लिम ने इन लईनों के साथ। जाकिरीन आपको सुनाते रहते हैं, मेरे पास वक्त नहीं है वरना मैं आपको बताता। इनने धोखे से हुसैन के सफ़ीर को गिरफ्तार किया। जुमला समझ लिया आपने तो जिंदगी के रोने का सामान है। इन्होंने मुस्लिम को गिरफ्तार किया, मुस्लिम ने तवा से पानी का जाम मांगा, तवा ने जाम पानी का दिया, ऐसे जो ही मुंह के करीब लेके गए, अल्लाह लानत करे बकरान बिन हमरान हरामजादे पे, इस जालिम ने वार किया, मुस्लिम का होंठ काट के पानी के जाम में गिरा। पानी के जाम में गिरने की देर थी, पानी का रंग तब्दील हुआ। मुस्लिम ने पानी दीवार पे फेंका, तवा के दिए पानी क्यों फेंका? आवाज़ी तवा 32 दिनों बाद यहाँ से अली की बेटियां गुजरे, उनसे कहना मुस्लिम कह रहा था आप प्यासे थे तो मैंने भी नहीं पिया। आपकी हाय पे कुर्बान जाऊँ, आपकी हाय पे कुर्बान जाऊँ।
मैं दारैन कुर्बान करूँ इस साहिब पे। बस थोड़ा सफ़र कीजिएगा। आपने नहीं पिया, नौकर ने भी नहीं पिया, जंजीरों में था मुस्लिम। इस साथ बंद है जुमले में। और एक ही आवाज आ रही थी, मौला कूफे ना आना। इन्होंने आपके बाबा के साथ वफा नहीं की, आपके भाई के साथ नहीं की, मेरे साथ नहीं की। मौला कूफे ना आना। मौला ये आपके साथ भी वफा नहीं करेंगे। मौला मैं तो फिर अकेला था, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपकी बहनें भी हैं। मौला आपके साथ आपकी बेटियां भी हैं। कूफे ना आना। बस अदारो इब्ने ज़ियाद के सामने लेके आइए जनाब मुस्लिम को। जंजीरों में थे मुस्लिम। अली का शेर गुर्राया। इब्ने ज़ियाद की तरफ देख के कहते हैं, औलैन मुझे बता तो सही मेरा कसूर क्या है, मुझे बता मेरा कसूर क्या है। मुझे मिंबर की कसम, जब बंदा मुश्किल में हो ना, बंदा अपने का काम छोड़ देता है। जो कैद करता है बंदा उसकी तारीफ करता है ताकि वो छोड़ दे। इब्न ज़ियाद कहता है, कौन है दरबार में मेरी गुस्ताखी करने वाला? मुझे जो बुलाता है वो अमीर कह के बुलाता है। ये मेरा नाम उठा रहा है। मुस्लिम की आवाज़, बकवास बंद कर, माली अमीरुन सिवल हुसैन। दुनिया आखिरत में मेरा गरीब सिर्फ ज़हरा का लाल है। मुझे मिंबर की कसम, मुस्लिम ने बात की या दरबार में किसी काले बुरके वाली बीबी का बयान आया, मुस्लिम तूने इस वक्त मेरे गरीब को अमीर कहा है, मैं वादा करती हूँ कयामत तक मेरे हुसैन को लोग अमीर गरीब कहेंगे, तुझे अमीर मुस्लिम कहेंगे। मुस्लिम मैं तुझे अजर दे के जा रही हूँ। मुस्लिम ने कहा, ये बकवास मेरे साथ ना करी, मेरा अमीर दुनिया और आखिरत में सिर्फ बोलिएगा ज़हरा का लाल है। मैं मिन्नत करता हूँ, दो जुमले मेरे आखिरी हैं, अगर समझ आ जाए तो जो हाय कर सकता है वो हाय ज़रूर करे, हाय ना कर सके तो इस बादशाह की बेटियों से माफ़ी मांगे कि बीबी कोई जुर्म हो गया, मैं हाय तक न कर सका। ये मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे लेके गए। लेके कैसे गए? मुझे मिंबर की कसम, कोई सीढ़ी ऐसी नहीं थी जिसने मुस्लिम के लबों का बोसा ना लिया हो। मैं खोल के नहीं पढ़ सकता। हाँ, अगर कोई सख्त सुनने का आदी है तो मैं सख्त नहीं पढ़ सकता, मेरी मजबूरी है, मैं खोल नहीं सकता। कोई सीढ़ी ऐसी नहीं थी जिसने मुस्लिम के लबों का बोसा न ले लिया हो। दारुल अमारा की छत पे आए। बकरान बिन हमरान हरामजादा कहते हैं, मुस्लिम सर झुका। मुस्लिम की आवाज़ें, याद रखना मेरा सर सिर्फ अकबर के बाबे के सामने झुकता है, मैं सर नहीं झुकाऊंगा। इधर मुस्लिम ने बात की, मुझे आपके मातम की कसम, वहाँ मकाम जुल चश्म के करीब अब्बास मौला इमाम हुसैन के पास है। करीब आके कहते हैं, मौला मौला मुझे कूफे जाने दे, मौला मुझे कूफे जाने दे। हुसैन फरमाते हैं, वो क्यों? फरमाते हैं, मौला पूरी रात हो गई है, हर बीबी सोई है, मेरी बहन रुकैया नहीं सोई। एक ही बात करती है, अब्बास पता कर मेरे मुस्लिम को खैर है, अब्बास पता कर मेरी जोड़ी को खैर है। हुसैन फरमाते हैं, कूफे न जा, मेरी दो उंगलियों के दरमियान देख। मौला गाजी ने देखा, अब्बास तड़प गए। हुसैन फरमाते हैं, क्या देखा? आवाज़ी, मौला मैंने देखा है कोई छत है, एक लाइन के हाथ में तलवार है, नीचे मुस्लिम का सर झुका हुआ है। अब्बास तड़प के कहते, मौला मैं मिन्नत करता हूँ मुझे कूफे जाने दे। हुसैन फरमाती है, जंग करेगा? मौला जंग नहीं करूँगा, मौला मैं नीचे जाके अपनी झोली में अपने भाई का सर लूँगा। आवाज़ आई, अब्बास आप देख। आप देखा तो कयामत का मंजर नजर आया। क्या देखा? आवाज़ आई, मौला कोई काले बुरके वाली बीबी है जिसका हाथ पहलू पे है, झोली बना के कह रही है, ओ मेरे हुसैन के सफीर, ओ मैं माँ हूँ, मैं तेरा सर झोल। आफरीन आफरीन। आखिरी जुमला में सलाम करूँ जी, मैं सुनिए रजोए वाली उम्र पर्दा। हाय मुस्लिम, मैं भी ताज़ादार है, मैंने मिंबर दी कसम है, जुमला नहीं कयामत है। मैं एक बारी सारे तू सवाल करदा, अल्लाह ना करे कोई दूसरी छत तू जमीन ते आवे, क्या कर दे हो?
क्या करते हो? हर बंदा तड़प जाता है, भावें लगता होवे या नहीं। अते जल्दी करो, चार पाई लै आओ। एदियां हड्डियां त्रुट गईयां, एदी बाह त्रुट गई, एदी टंग त्रुट गई। मैंने मिंबर दी इज्जत और अजमत दी कसम है, मुस्लिम जमीन दे आए। एक बंदा नच के आदा है हुण रस्सियां लाया, हुण रस्सियां लाओ। इन्हां मुस्लिम दे पैर च रस्सी पाइए, पूरे कूफे च ना मुस्लिम दी लाश फिराइए। मैं जुमला पढ़ूंगा, मैंने मिंबर दी कसम है, जदन 12 मुहर्रम अली दियां धियां कूफे दे दरवाजे ते पहुंचियां, जनाबे हमीदा महमल ते तड़प के आदी है, सज्जाद पता कर सन प्यो दे खून दी खुशबू पयाली है। सज्जाद दिठा है तो दरवाजे ते मुस्लिम दा सारा, सज्जाद सर दे थले आए, मुस्लिम अखा बंद की दिया। आवाज आई है चाचा नाराज है। उस वेले आवाज आई है सज्जाद मैंने इतना दसा तू ज़ैनब बाजार